हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टीबीओ टेक लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है टीबीओ टेक लिमिटेड, ये 8 में आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 10 मई को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 1550.8 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू 43 लाख शेयर्स का इशू कर रही है और 1150.81 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है 1.25 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 13 मई का। लिस्टिंग डेट है 15 मई का। एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा। 875 to 920 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 16 शेयर्स की लॉट साइज। अब इसके लीड मैनेजर जो है एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डमैन सच सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। के फिनटेक रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे उससे पहले ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 75%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 10% का ऑफर दिया गया। मेनली कंपनी जो है क्यूआईबी से फंड रेज करना चाह रही है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड है। और प्रोमोटर है कंपनी के अंकुश निजावन, गौरव भारत भटनगर, मनीष धिंगरा और अर्जुन निजावन इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 51.26% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले इसका नाम था टेक ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। बाद में इसका नाम बदल के टीबीओ टेक लिमिटेड कर दिया गया, जो कि एक तरह का ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है और ये ट्रैवल इन्वेंट्री जो है सो ऑफर करता है ये कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग। और वाइड रेंज ऑफ करेंसीज भी जो है सो फॉरेक्स हेल्प के साथ जो है सो कंपनी सपोर्ट भी जो है सो देता है, सपोर्ट भी करता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का। और कंपनी जो है लगभग सिंप्लीफाई किया ट्रैवल बिजनेस को सप्लायर्स के लिए, जैसे होटल्स, एयरलाइंस, कार रेंटल्स, ट्रांसफर्स, क्रूजेज, इंश्योरेंस, रेल कंपनीज और अदर्स, और एज वेल एज रिटेल कस्टमर्स के लिए जो है जैसे ट्रैवल एजेंसीज, इंडिपेंडेंट ट्रैवल कंसल्टेंट्स, कॉर्पोरेट कस्टमर्स जैसे टूर ऑपरेटर्स हो गया, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज हो गया, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज है, सुपर ऐप्स, लॉयल्टी ऐप्स के जो कि टू साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब कि जो है किया जा रहा सर्विस दे रही है। और इसके कारण गाइज जो कि कस्टमर्स को और सप्लायर्स को जो है सो सिमलेसली कनेक्ट करने में इनेबल करती है। कंपनी का प्लेटफॉर्म जो है ये सेलर्स को मतलब कि इनेबल करता है, जिससे शो और मार्केट कर सके उनके इन्वेंट्री को, और बायर्स के लिए प्राइसेस सेट कर सके। और बायर्स के लिए प्लेटफॉर्म जो एक इंटीग्रेटेड मल्टी करेंसी और मल्टीलिंगुअल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब कि एक तरह का सॉल्यूशन है जो कि उनको मतलब कि कस्टमर्स को जो है अब कस्टमर्स अपना खुद जो है सो डिस्कवर कर सके। डिस्कवर करने में ये कंपनी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और मतलब कि होटल्स वगैरह में। और कंपनी जो सो डेस्टिनेशंस के लिए जो सो ट्रैवल टू डेस्टिनेशन जो है सो बुक कर सके पूरे वर्ल्ड में, और अलग अलग लेवल सेगमेंट्स में, जैसे लेजर, बिजनेस और रिलीजियस ट्रैवल के लिए। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग लगभग कंपनी जो 7500 डेस्टिनेशंस जो है सो सेल कर चुका है लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, और 2000 से भी ज़्यादा जो है सो कंपनी के पास एम्प्लॉय है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 176.5 करोड़ का रेवेन्यू, लॉसेस था 34 करोड़ का। ये कोविड पीरियड के टाइम में का जो लॉसेस था, क्योंकि कोविड पीरियड के टाइम में लॉकडाउन लगी थी, इसके कारण का ट्रैवलिंग वगैरह, होटल वगैरह सब बंद हो गए थे कुछ टाइम के लिए, इसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन 22 से 511.9 करोड़ का रेवेन्यू और 33.7 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 1085.7 करोड़ का रेवेन्यू, 148.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 9 मंथ्स 24 में 1039.5 करोड़ का रेवेन्यू, 154 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे पास्ट में लॉस तो फेस किया, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ और स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला, चाहे टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुछ रिस्की पॉइंट क्या है इसकी, बिजनेस जो है ना, प्राइसिंग प्रेशर जो सप्लायर से लगाया जाता है इसके कारण एक्सपोज हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि जो सप्लायर से जो प्राइसिंग प्रेशर, जैसे होटल वगैरह हो गया, होटल का कोई प्राइस अगर इंक्रीज करता है, जैसे कोई होटल वाले अगर प्राइस इंक्रीज करते तो कंपनी को भी इंक्रीज करना पड़े, इससे थोड़ा सा एक्सपोज हो सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करी, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे, जैसे गो आईबीबो है, मेक माई ट्रिप है, फिर यात्रा डॉट ऑनलाइन है, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर जो कि लिस्टेड अनलिस्टेड है, जैसे इज माई ट्रिप हो गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, जिसके कारण ये हाईली कॉम्पिटिटिव जो है कॉम्पिटिशन फेस कर रही है। फिर उसके अलावा कंपनी ऑनलाइन पेमेंट मेथड से रिलेटेड भी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, जैसे अगर पेमेंट अगर मतलब कि ब्लॉक हो जाता है या फिर पेमेंट फेल होने के कारण ब्लॉक हो जाता है तो उसके वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है। और मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो है सिर्फ टेक ट्रैवल्स डीएमसीसी जो कि इसका सब्सिडरी है, इससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और कंपनी जो है मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जो है होटल्स और एंसिलरी बुकिंग से ही मेनली जनरेट कर रहा है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। पास्ट में निगेटिव कैश फ्लो पोस्ट कर चुका है, पास्ट में लॉसेस कंपनी पोस्ट कर चुकी है।
वहीं अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो सप्लायर्स और बायर बेस के एक्सपेंशन के लिए फंडिंग चाहिए और बिजनेस के नए लाइंस को ऐड करना है, करके जो है सो अपने प्लेटफॉर्म्स के वैल्यू को एम्पलीफिकेशन करना चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है सिलेक्टिव एक्विजिशंस के थ्रू और बिल्डिंग सिनर्जीज के थ्रू इनके एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर। और कंपनी जो है लेवरेजिंग करना चाहती है डेटा प्रोक्यूर्ड का, जिससे bespoke ट्रैवल सॉल्यूशंस ऑफर कर सके बायर्स और सप्लायर्स को। और अगर हम जीएमपी की बात करेंगे गैस, तो कंपनी का जीएमपी जो है 520 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग 1440 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने के चांस है। 56% की लिस्टिंग मिल रहा है गैस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, और इसका प्रेजेंस जो है अराउंड 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है और मेजर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज जो है सो वन रूफ के अंडर ऑफर कर रही है। और यहाँ से 21 में थोड़ा सा लॉसेस था पैंडेमिक के कारण जो मैंने भी बताया, लेकिन 22 से वापस स्टेबल ग्रोथ देखने को मिला। 24 के एनालाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया, लेकिन पी रेशियो अगर इसके लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन करेंगे तो गाइस पी रेशियो कोई खास नहीं है, बहुत ज़्यादा पी रेशियो इसका है। और इसके लिस्टेड जो पीयर्स है उसका पी रेशियो बहुत ही लो, जैसे ईज माई ट्रिप हो गया, यात्रा ऑनलाइन हो गया, इन सभी का पी रेशियो जो है बहुत कम है और इसलिए गाइस थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर देखा जाए तो कंपनी जो है क्योंकि ग्लोबल ट्रैवल सेगमेंट जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स को अगर इंडिकेट मतलब रिसेंट ट्रेंड्स अगर देखें तो गाइज बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है ग्लोबल ट्रैवल सेगमेंट में, इसलिए गाइज इस कंपनी का ब्राइट प्रॉस्पेक्ट हो सकता है और इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।